वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 6th क्लास की वर्कशीट है ये, और साइंस सब्जेक्ट की बच्चों ये वर्कशीट है, यानी विज्ञान की वर्कशीट है। और ये वर्कशीट आपकी 16 सितंबर 2020 के लिए बच्चों शेड्यूल की गई है। और जो ये वर्कशीट है इसमें यहाँ पर आप अपना नाम और यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिख सकते हो। तो अब देखिए बच्चों, ये जो वर्कशीट है ये है भोजन के घटक के बारे में। तो लास्ट वर्कशीट में बच्चों हमने पढ़ा था कि भोजन जो है वो बनाने के लिए क्या क्या उसके जो कच्चे पदार्थ हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे भोजन के क्या क्या घटक होते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा देने वाले भोजन चाहिए, वृद्धि और शरीर की टूट फूट के लिए शरीर बनाने वाले भोजन चाहिए। तो यानी अलग अलग तरह का भोजन हमें अलग अलग तरह से जो है हमारे शरीर में कार्य करता है। जैसे कुछ भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, कुछ भोजन हमारे शरीर में वृद्धि और शरीर की टूट फूट के लिए जरूरी हैं। स्वस्थ एवं रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए हमें ऐसे भोजन लेने चाहिए जो रोगों से हमारी रक्षा कर सके, यानी हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत करते हैं कुछ भोजन। इसका मतलब यह है कि एक ही प्रकार के भोजन हमारी सभी जरूरतों को पूरा कर सकें, तो अतः हमें पोषक तत्व की जरूरत होती है। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार का भोजन हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। हमें अलग अलग तरह का भोजन जो है वो हमें खाना चाहिए, और अलग अलग तरह का भोजन ही हम खाते हैं जिससे कि सभी पोषक तत्व हमें मिल सकें। अब बच्चे, जो क्वेरी है यहाँ पर कि सर पोषक तत्व क्या होते हैं, ठीक है। तो बच्चों, पोषक तत्व क्या होते हैं ये हम इसमें जानेंगे। तो देखिए, जो भी हमारे अलग अलग भोजन के घटक हैं वो कौन से घटक हैं, वो देखिए पोषक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। तो ये सभी जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व, ठीक है। तो ऐसे पोषक तत्व, ये सारे पोषक तत्व जिस भी भोजन में हैं वो एक तरह से पूर्ण भोजन माना जाता है, ठीक। तो अब क्वेश्चन यही है कि हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न। अब हम पोषक तत्वों के और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो बच्चों ने यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि पोषक तत्व क्या होते हैं, तो अब आप जो है पोषक तत्व के बारे में जानोगे कि पोषक तत्व क्या होते हैं। तो भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं, यानी भोजन के अंदर जो भी घटक हैं, घटक कौन से हैं बच्चों, अभी हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब क्या है, भोजन के घटक हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्वों को उनके कार्यों के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। और ये कौन से वर्ग हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन। तो देखिए, अब इनके क्या क्या कार्य हैं वो हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। और कार्बोहाइड्रेट बच्चों हमें कहाँ से मिलेगा, कौन सा भोजन है, आप उदाहरण दे सकते हो। जी हाँ, चावल, चपाती, ये हमें क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या है, वसा। तो वसा क्या करती है, शरीर में ऊर्जा को संचित करती है, ठीक है। तो वसा जो है वो हमें कौन से भोजन से मिलती है, घी से, तेल से हमें क्या मिलती है, वसा मिलती है। उसके बाद देखिए प्रोटीन, शरीर बनाने वाले पोषक तत्व जो शरीर में की जो टूट फूट की मरम्मत करते हैं, वृद्धि करते हैं, उसके लिए कौन सा पोषक तत्व चाहिए हमें, प्रोटीन। और प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन हमें जो अंडा है उसमें जो अंडा होता है उसमें प्रोटीन है। उसके अलावा बच्चों दालें जितनी हैं उन सब में प्रोटीन होता है, क्योंकि दालों की जो जड़ होती हैं उनके अंदर गांठें होती हैं, और उन गांठों में जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन, जो हमारे पर्यावरण की नाइट्रोजन है उसको जड़ों में फिक्स कर देते हैं, जिसके कारण जितनी भी दालें हैं उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए खनिज। खनिज जो है क्या है, शरीर के सामान्य कार्यों के लिए खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या है, विटामिन। तो विटामिन रोगों से रक्षा करने के लिए बहुत जरूरी है।
तो विटामिन भी हमें अलग अलग तरह से, जैसे जितने फ्रूट्स हैं बच्चों उन सब से हमें अलग अलग विटामिन मिलते हैं। तो पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को रेशे और पानी की भी जरूरत होती है। जैसे हमारे शरीर का 70% जो हिस्सा है वो क्या है, वो पानी है। ठीक, तो इसीलिए उसको, हमारे जो शरीर का तापमान है उसको कायम रखने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तो आइए अब उत्तर देने का प्रयास करें। तो अब आप आसानी से सारे क्वेश्चन के उत्तर दे सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पोषक तत्व क्या है। तो देखिए पोषक तत्व क्या है, इसका उत्तर आप यहाँ से लिखिए। यहाँ से देखिए, भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ये पहला उत्तर हो गया। दूसरा, उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो वो कौन सा पोषक तत्व है बच्चों, वो पोषक तत्व है प्रोटीन। ठीक है, तो जो प्रोटीन है वो हमारी शरीर की जो वृद्धि है, शरीर को बनाने वाले पोषक तत्व हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्रोटीन से। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए वाक्य पूरा करना है। तो यहाँ पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट डैश देने वाले पोषक तत्व हैं। तो इसका आंसर भी बच्चों साथ ही दे दिया है, इसमें ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। तो ये आप ऐसे लिख दोगे, ऊर्जा ही इसका उत्तर है। बी क्या है, पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को किसको और आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को रेशे, ठीक है, और पानी, इसकी आवश्यकता होती है। रेशे और पानी की आवश्यकता होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं तो आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व जरूर होना चाहिए। तो डेली 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं तो शरीर में ऊर्जा होगी तभी तो दौड़ लगाएंगे। तो क्या क्या चाहिए हमें, यहाँ पर अगर हम दौड़ लगाते हैं तो क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए और साथ में क्या चाहिए, वसा भी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि वसा जो शरीर है उसमें ऊर्जा को संचित करती है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा पढ़ सकते हो, ऊर्जा देने वाले और शरीर में ऊर्जा को संचित करने वाले। तो ये आपके इसके उत्तर हो जाएंगे। तो बच्चों काफी इजी ये वर्कशीट है आपकी, और आप इसको साथ साथ लर्न भी कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ऊर्जा देने वाले कौन से हैं, ठीक है, सामान्य कार्य करने वाले, रोग से रक्षा करने वाले कौन से हैं, और इनका स्रोत क्या है, यानी वो कौन कौन से खाने से हमें मिलेंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी एक टेबल बनी हुई है, वहां से आप जो है इसको कर सकते हो। सो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।